Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter of a grammar, figure of the speech. It's a very interesting and demanding chapter. So first up I want to tell about the define of a figure of speech. What is mean by figure of speech? Figure of speech क्या है दोस्तों? हम गुजराती में उसको अलंकार बोलते हैं, हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? अलंकार. Words or phrases that makes our language beautiful, effective and impressive known as a figure of speech. कोई शब्द और शब्द समूह जो हमारी लैंग्वेज को अच्छी ब्यूटीफुल बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं और इम्प्रेसिव, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच इट मीन्स अलंकार बोलते हैं. हमने आपको जैसे बोला आप बहुत सुंदर लगते हो, बराबर. और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तो बाल किसी का सोने का होता नहीं, लेकिन उसकी कंपैरिजन किया कि भी बाल इसके गोल्डन अगर गोल्डन के बाल होता, सोने के बाल होता तो वो बेच के पैसा नहीं कमा लेता, लेकिन सोने का बाल होता नहीं. लेकिन उसको ऐसे लैंग्वेज को अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनाने के लिए बोला कि भी वो उसके चांदी जैसा रंग है सोने जैसा बाल. तो किसी को ऐसा वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसी इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच. जैसे आपने सुना होगा एक कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो सब में चंदू की चाचा च सब है. तो ये दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला तो इसमें बहुत बार च ऐसा आया, तो ऐसी जो अलंकारित लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले हम सिमिली इट मीन्स कि उपमा अलंकार की बात करते हैं. तो ये अलंकार में उपमा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली में क्या आता है? लाइक और एज, वो शब्द यूज होता है. क्या? लाइक और एज. और कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीज, एक चीज नहीं, दोनों चीज कैसी? अलग अलग. कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, और दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, ऐसी दो अलग चीजों का कंपैरिजन है, उसको बोलते हैं. और इसमें यूज करने का लाइक और एज, कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीजों को एक कॉमन, उसमें जो एक कॉमन चीज है वो बताने के लिए जो कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं सिमिले. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसकी ये जो लाइन है बहुत ही सुंदर लाइन है. आई वॉन्डर, विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड, मैं लॉनली घूमता था. एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड घूमता है, जैसे क्लाउड घूमते हैं ऐसे मैं वॉन्डर करता था, लॉनली अकेला, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे एज कंपैरिजन करके, एज शब्द यूज करके क्लाउड के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया. किसके? क्लाउड के साथ कंपैरिजन किया है. तो दोस्तों ये डायरेक्ट कंपैरिजन है. क्या? डायरेक्ट क्लाउड के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया है, तो इसको बोलते हैं हम सिमिले. यहाँ पे एज शब्द यूज किया है. सी रैन लाइक पीटी उषा, वो कैसे दौड़ी? पीटी उषा के जैसे. पीटी उषा कौन है? तो पीटी उषा एक एथलीट है, जो रनर है, तो फास्ट ऐसा दौड़ती है, तो उसके साथ कंपैरिजन किया पीटी उषा के साथ. वो कैसे दौड़ी? सी रैन लाइक पीटी उषा. तो यहाँ पे लाइक शब्द का प्रयोजन करके देखो ये दोनों चीज अलग अलग है. पीटी उषा अलग है, वह अलग है, और पीटी उषा दोनों अलग है. क्या अलग है? दोनों डिफरेंट थिंग. देखो कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों चीज अलग है, और इसमें कॉमन क्या है? दौड़ना, रन, मतलब वह भी दौड़ती है और पीटी उषा भी दौड़ती है. मतलब दौड़ने की जो क्रिया है वो दोनों के लिए कॉमन थिंग है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट है वो अलग है. मतलब सी अलग है और पीटी उषा, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स के लिए एक कॉमन चीज का कंपैरिजन है, और उसके लिए यूज करते हैं लाइक और एज, तब बोलते हैं इसको सिमिली. क्या बोलते हैं? सिमिली. ही इज एज ब्रेव एज लायन, वह कितना बहादुर है?
एज ब्रेव एज लायन, वो लायन के जितना बहादुर है, मतलब वह लायन तो नहीं है लेकिन लायन के जैसा वो ब्रेव है। तो दोनों के बीच में कंपेरिजन ब्रेवरी का हुआ, वह है, और लायन दोनों चीज़ अलग है। वो इंसान ह्यूमन बीइंग है और लायन क्या है, एनिमल है। तो एनिमल और इंसान की कंपैरिजन की है और वो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ब्रेव, उसकी ब्रेवरी, बहादुरी को हमने कंपैरिजन किया है और शब्द यूज किया है एज। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ये दोनों शब्दों लाइक और एज का इस्तेमाल करके जो दोनों अलग अलग चीज़ों को एक कॉमन चीज़ के लिए, जो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे ब्रेवरी, ब्रेव। तो ये ब्रेव यहाँ पे कॉमन है। तो दो अलग अलग चीज़ों के कॉमन चीज़ के लिए जो कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक यूज करके, तो सिमिली बनता है। क्या बनता है? सिमिली। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ग्रेट खली कैसा लगता है? एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स जैसा। तो ग्रेट खली का नाम आपने सुना है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या लड़ता है? हाँ, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑक्स जैसा। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ। ओके, अब देखते हैं मेटाफर। दोस्तों, मेटाफर और सिमिली में क्या फ़र्क है? सिमिली में आपको डायरेक्ट कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर में क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट, इसमें भी दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन है। फॉर वन कॉमन क्वालिटी, कोई एक ही कॉमन क्वालिटी, इसमें भी कॉमन क्वालिटी के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट को हमने लाइक और एज का इस्तेमाल करके हमने कंपैरिजन किया। बट मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ करने का नहीं है, उसमें सीधा इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन करने का, लेकिन इनडायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट है तो आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इन मेटाफर द कॉमन क्वालिटी इज मिसिंग, लेकिन इसमें कॉमन क्वालिटी जो है ना कॉमन क्वालिटी, वो इसमें मिसिंग, मतलब दिखाई देगी नहीं, हमको सेंटेंस में मिलेगी नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों तो हमको मालूम पड़ेगा। राम इज अ लायन, यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल दिया कि राम लायन है। राम तो क्या है? राम एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और लायन क्या है? एनिमल है। लेकिन यहाँ पे राम को बोला लायन, तो लायन बोला, तो लायन की क्वालिटी क्या है? वो कैसा होता है? ब्रेव, बहादुर होता है। लायन कैसा होता है? तो बहादुर। तो यहाँ पे राम और लायन, ये दोनों की बहादुरी, ब्रेवरी की बात की है। तो लायन की जो कंपैरिजन है वो ब्रेवरी के, यहाँ पे लायन की जो ब्रेवरी बताई है, लायन और राम, ये दोनों की क्या बताई है? ब्रेवरी बताई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया है? दोनों की ब्रेवरी, कि राम तो ह्यूमन बीइंग है और लायन क्या है? एनिमल है। लेकिन ये दोनों के जो अंदर क्वालिटी है कंपैरिजन के लिए, वो क्या है? ब्रेवरी। लेकिन यहाँ पे कोई लाइक और एज इस्तेमाल किया नहीं है, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। अंडरस्टैंड? मेटाफर में क्या होता है और सिमिली में क्या होता है, ये दोनों का फर्क आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? सिमिली में आपको मालूम है तो इसमें एज और लाइक शब्दों का प्रयोग करके कंपैरिजन होता है दो अलग चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे मेटाफर में दो अलग चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और जिसमें क्वालिटी है वो देखने मिलती नहीं है। वो किस बारे में जो उसका कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन हमको देखने मिलता नहीं, वो मिसिंग होता है, दिखाई देता नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे देखने मिलता है कि भाई यहाँ पे देखते हो आप एग्जाम्पल भी सिमिली में आपने देखा कि सी रैन, मतलब वो दौड़ने की यहाँ पे कंपैरिजन पीटी उषा के साथ की। लेकिन यहाँ पे राम इज अ लायन बोला तो राम कोई लायन है नहीं, लेकिन राम की जो क्वालिटी है वो एक लायन जैसा ब्रेव है, बहादुर। यहाँ पे देखो, दिस रूम इज अ फर्नेस, ये जो रूम है, फर्नेस क्या है? भट्ठी बोलते हैं, आग की भट्ठी। तो ये रूम इतना गर्म है, इसका मतलब क्या है? कि हॉट है, ये रूम कितना गर्म है। तो यहाँ पे गर्मी की बात की है कि ये इतना हॉट है, तो एक क्वालिटी मिसिंग है, क्वालिटी दिखती नहीं है। लेकिन ये रूम और ये फर्नेस, ये दोनों का कंपैरिजन है, दोनों चीज़ अलग है। रूम अलग चीज़ है और फर्नेस मतलब भट्ठी भी अलग चीज़ है, लेकिन वो दोनों के बीच में जो क्वालिटी है, मिसिंग क्वालिटी, वो क्या है? हॉट, गर्मी। तो वो रूम कैसा? गर्म है, मतलब इतना भट्ठी जैसा गर्म है। इट मीन्स जैसा, ऐसा लाइक और एज ऐसा शब्द प्रयोग किया नहीं है, और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये मेटाफर है। ही इज द हिटलर ऑफ आवर स्कूल,
ही मतलब वो कोई लड़का है, स्टूडेंट है, इज द हिटलर। और हिटलर कौन था? वो तो ऐसा रूलर था, हाँ, जो तानाशाही करता था, वो बहुत, हाँ, तो वो हिटलर जैसा कंपेरिजन किया किसको? ही, उसका। तो हिटलर की जो तानाशाही थी उसके साथ उसका कंपेरिजन किया, तो उसकी क्वालिटी के साथ, लेकिन वो हिटलर तो नहीं है, लेकिन हिटलर जैसा यहाँ पे बताया है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट कंपेरिजन है। तो दोस्तों आपको सिमिली और मेटाफर ये दोनों का भेद मैंने आपको समझाया और आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझ में भी आया होगा। ओके, सो वी विल डिस्कस अदर figure of speech in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.